नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मानव और प्रकृति की ओर से एडीएमसी आयुक्त महोदय को लिखित में कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत कराया तथा कर्मचारियों की मांगें आयुक्त महोदय के समक्ष रखी गई हैं। आज जैसा कि तिलक भाई ने हमसे कहा था, उसी को आधार मानकर आज हम कर्मचारियों की समस्याओं और अधिकारों और उनको होने वाली सुविधाओं और उनकी मांगों को लेकर के आयुक्त महोदय के समक्ष गए। आइए देखते हैं उसी वीडियो के कुछ अंश जिसमें आयुक्त महोदय के समक्ष हम अपनी मांगों को लेकर के गए हैं और सुनते हैं कि हमने लिखित में मुख्य अपनी क्या मांगें रखी हैं। दोस्तों, आज हम एडीएमसी के दफ्तर आए हैं, एडीएमसी हेडक्वार्टर में। और जैसा कि भाई तिलक जी ने हमसे कहा था कि शक्ति जी, आप हम सब की समस्याओं को लेकर के जो आयुक्त महोदय हैं, कमिश्नर साहब हैं एडीएमसी के, उनको हमारी समस्याओं उनके समक्ष रखिए। तो दोस्तों, आज मैंने लिखित में मानव और प्रकृति का महासचिव होने के नाते लिखित में आज ये कमिश्नर एडीएमसी जी को हमने ये लिखित में दिया है। और इसमें हमने बताया है कि सफाई कर्मचारियों की जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्हें जो कि 23 वर्षों से मानने वाली बात है दोस्तों, समझने वाली बात है, ये कैसी बंधुआ मजदूरी है। ये कैसी बंधुआ मजदूरी है कि पिछले 23 वर्षों से लोग बाग काम करे जा रहे हो न्यूनतम वेतन पर, जहां आज की डेट में न्यूनतम वेतन दिल्ली में तय है। बावजूद इसके ये बंधुआ मजदूरी नहीं तो और क्या है दोस्तों। हमारे निगम के कर्मचारी भाई जो बंधुए हैं, वह बूढ़े हो जाते हैं काम करते करते, लेकिन उन्हें पक्का नहीं किया जाता। और इतने अन्याय के बावजूद भी कोई आवाज़ उठाने वाला ऐसा नहीं है जो एक बिना लालच के निस्वार्थ भाव से इन लोगों के लिए इनकी आवाज़ कमिश्नर महोदय के सामने आप सभी के समक्ष रख सके। दोस्तों, आज मैंने महासचिव मानव और प्रकृति होने के नाते आज तिलक भाई के आह्वान पर मैंने आज लिखित में दिया है कमिश्नर महोदय को। ये भाई साहब दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये मैंने लिखित में दिया है और इसमें मैंने मेंशन किया है। मैं आपको थोड़ा मेन पॉइंट बता देता हूं। जो नगर निगम के सफाई कर्मचारी है, उनकी जो समस्याएं हैं दोस्तों, मैं आपको मोटा मोटी जो मेन पॉइंट है, मैं आपको जो मुख्य मांगे हमारी कह सकते हैं, वह जो है वो हमने आयुक्त महोदय को बताई हैं कि पिछले 23 वर्षों से 1800 पोस्ट पर एवं अपने माता पिता के स्थान पर जो कार्य कर रहे हैं, उन कर्मचारी भाई और भाई बहनों को और माताओं को उन्हें पक्का किया जाए। दूसरी जो हमारी मांग है वह दोस्तों, सेवानिवृत्त जो रिटायर हो चुके हैं लोग, उनको उनका सारा बकाया एक मुश्त रूप में, उनकी जो सारी बकाया राशि उन्हें एक मुश्त दी जाए। तीसरी जो हमारी मांग है दोस्तों, वह है कि सन 2004 से जो पक्के हो गए हैं कर्मचारी नगर निगम के, उन्हें जो उनका एरियल रुका हुआ है, वह एरियल उन तक पहुँचे। वह एरियल उन्हें अभी तक नहीं मिला है। तीसरी जो मांग है दोस्तों हमारी यह है कि इन लोगों को, देखिए दोस्तों, कितना दुर्भाग्य की बात है, इन नगर निगम के कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएं भी नहीं दी जाती है। मेडिकल सुविधाएं वर्तमान समय में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी विभाग में चले जाइए आप, आज की डेट में तो प्राइवेट कंपनियां मेडिकल कार्ड बना देती हैं, ECIS का कार्ड बना देती हैं, और नगर निगम जो कि अपना सरकारी महकमा है, उसके अंदर में आपको नगर निगम के कर्मचारियों को मेडिकल सुविधाएँ तक नहीं मिल रही हैं। ये हमारी तीसरी सबसे एक और मांग है, जो कि हम चाहते हैं कि इन्हें मेडिकल सुविधाएं प्रदान की जाए, साथ ही साथ इनका मेडिकल कार्ड बनाया जाए। हमारे जो कर्मचारी भाई बंधु हैं, वो काम करते करते कहीं मर जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या ये कैसी अमानवीय घटना है? ये मानव अधिकारों का उल्लंघन है दोस्तों। मानव अधिकार, मानव को जीने के अधिकार और उसकी जो जीविका है, उस पर जीविका पोषण करने के लिए जो उसके साथ अन्याय हो रहा है, इसकी कोई सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। ये हमारी जो मांग है, ये भी एक महत्वपूर्ण मांग है दोस्तों। इसके पश्चात जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो रिटायर हो गए हैं, उनका कैशलेस कार्ड 30 हज़ार रुपये लेकर के बना लिया जाता है दोस्तों निगम की ओर से। लेकिन उन निगम के कर्मचारियों को कैशलेस कार्ड की जो सुविधा जो 30 हज़ार रुपये देने के बाद बनता है, उन्हें कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है। वृद्धावस्था में 60 वर्ष की बाद जब वह रिटायर हो जाते हैं, वह उम्मीद करते हैं कि वह बीमारी में अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या जो पैनल में हॉस्पिटल आ रहे हैं वहाँ जाएंगे, लेकिन वहाँ कोई भी इनको सुविधाएं नहीं मिलती है। ये एक महत्वपूर्ण मांग है। साथ ही साथ दोस्तों, आज लगभग हर महकमे में वर्दियाँ होती हैं और इस महकमे में भी वर्दियाँ चलती थी।
जो कि वर्दियाँ आज विलुप्त हो चुकी हैं, इन्हें वर्दी के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता। मुझे लगता है दोस्तों ये सारा पैसा गमन किया जा रहा है, और ये सारा पैसा गमन करके इतनी सारी सुविधाओं के अभाव में मजबूरन हमारे जो कर्मचारी बंधु हैं वह मजबूरन कार्य करने को मजबूर है, क्योंकि बच्चे सभी को पालने हैं, जीविकोपार्जन के लिए साधन कुछ ना कुछ चाहिए। तो इसलिए एक बंधुआ मजदूरी के रूप में वह काम करते जाते हैं और बुढ़ापे में होकर वो पक्के होते हैं। 23 वर्ष, देखिए दोस्तों कितनी दुर्भाग्य की बात है, 23 वर्षों से, पिछले 23 वर्षों से न्यूनतम वेतन पे ये लोग काम करे जा रहे हैं और इन्हें पक्का नहीं किया जा रहा। ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो ये बंधुआ मजदूरी नहीं तो और क्या है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमारी एक और जो मांग है वह यह है कि इन सभी कर्मचारियों को एक दफ्तर दिया जाए जहां ये कार्यरत हैं, इनकी जहां बीट है, जहां इनकी पोस्ट है, वहां इनके लिए एक दफ्तर बनाया जाए। उस दफ्तर में स्वच्छ जल की व्यवस्था होनी चाहिए, पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी जो माताएं बहनें और जो हमारे बंधुजन हैं उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सभी डिपार्टमेंटों के पास अपना एक निश्चित कार्यालय होता है, उस कार्यालय के तहत वो बैठ करके अपने सभी कार्य करते हैं, लेकिन यह एक ऐसा महकमा है, तपती धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, कोई भी मौसम हो, ये बेचारे लगे रहते हैं, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं है दोस्तों। इस अमानवीय व्यवहार के खिलाफ और ये मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उसके खिलाफ आज हम कमिश्नर महोदय को अपना लिखित में दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि हमारी ये जो मांगे हैं ये पूरी करी जाएं। तो दोस्तों ये देखिए आप कितना दुर्भाग्य की बात है, कोरोना काल में जो हमारे कर्मचारी भाई बंधु मर गए हैं, जो एक्सपायर हो गए हैं, उनको राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने, जिस भी सरकार ने वादा किया था कि मरने के पश्चात उनको कोरोना काल में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उन्हें 1 करोड़ रुपया मिलेगा, लेकिन आज तक इस महकमे को 1 करोड़ रुपया नहीं मिला है, और जो इक्का दुक्का मिला होगा वो केवल खाना पूर्ति है दोस्तों। और जहाँ तक मेरे पास जानकारी है कि इस महकमे को 1 करोड़ रुपया नहीं मिला जो भी मरे, और उन्हें बकाया ये कह दिया ये तो कोरोना से मरे ही नहीं है दोस्तों। कभी उन्हें हार्ट अटैक दिखा दिया, कभी उनकी किडनी फेल दिखा दी। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। हम सभी जानते हैं कोरोना जब अटैक करता है तो वह फेफड़ों पर अटैक करता है, जिस कारण हार्ट अटैक भी आता है और किडनी फेलियर भी होता है, लेकिन ये लोग उसको भी मानने पर मानते नहीं हैं। लेकिन अगर जो किसी और समाज का और किसी और विभाग का कर्मचारी मरता है तो उन्हें ये लोग, राज्य सरकार या कोई भी जो संबंधित विभाग है, वह 1 करोड़ रुपये देते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है दोस्तों। मैं शक्ति कुमार अपने चैनल के माध्यम से और महासचिव मानव और प्रकृति का होने के नाते इस अमानवीय कृत्य का मैं विरोध करता हूं और अपनी मांगों को आयुक्त महोदय के समक्ष रखता हूं। जय हिंद, जय भारत। देखिए साथियों, मैं तिलक सूद, आज बहुत बड़े दुख की घड़ी है कि आज हम ईडीएमसी पर एक सफाई कर्मचारियों के लिए एक मांग लेकर आए हैं। इस मांग में सबसे पहले मांग है सफाई कर्मचारी जो कच्चे उन्हें पक्का किया जाए, जो कर्मचारी रिटायरमेंट हो चुके हैं उनका बकाया पैसे दिए जाए, और जो आदमी कोरोना मूल आधार पर लगा हुआ है उनको पक्का किया जाए। हमारी मांगों को लेकर हमारे कमिश्नर महोदय 25 सालों से अनदेखा कर रहे हैं और वो हमारी मांगों को ध्यान से नहीं सुनते, और हमारे जो कर्मचारी भाई हैं आज बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। जो बच्चे हैं उनके छोटे छोटे से बड़े हो चुके हैं, आज शादी करने के लिए तैयार बैठे हैं सफाई कर्मचारी भाई, लेकिन नहीं हो पा रहा है ऐसा कुछ भी, क्योंकि कर्मचारी कच्चा है, उन्हें कोई पैसा नहीं देता, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती, नहीं तो उन्हें कर्ज देता। तो मैं कहना चाहता हूँ कमिश्नर महोदय जी से जितने हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, ताकि उनके बच्चों का और उनका अधिकार मिले, उनका पालन पोषण सही समय पर हो सके। धन्यवाद सर। आज हमारे बीच में हमारे शक्ति भाई सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर उन्होंने एक लेटर लिखा है, जिस लेटर में सफाई कर्मचारी की सबसे बड़ी मांग है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, और उन्होंने मानव और प्रकृति के आधार पर उन्होंने अपने सफाई कर्मचारी भाइयों की मांग रखी है, और ये मांग उनकी जायज़ है। इस मांग को लेकर कमिश्नर मोदी जी को ध्यान रखना चाहिए ताकि कर्मचारी को पक्का किया जाए। और शक्ति जी के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैं आपको, आप लोगों ने जो कर्मचारी भाई हैं हमारे ध्यान से सुने, आप लोगों को अपनी मांगें मंगवाने के लिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा भाइयों। जितनी हमारी यूनियन चल रही हैं सब फेल हैं, अगर वो पास होती तो आज हम पक्के हो जाते हैं। लेकिन आज मैं बड़ा दुख से कहना चाहता हूँ कि हमारे सफाई कर्मचारी भाई जहाँ पर थे वहीं पर खड़े हैं, आज तक आगे नहीं बढ़े। अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, और
इस EDMC का ताला लगाना पड़ेगा। तब हमारी मांगों को लेकर कमिश्नर साहब, महोदय साहब मीटिंग करेंगे, तब हम पक्के हो पाएंगे। धन्यवाद साथी। दोस्तों, आज मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज जो मजदूर वर्ग है, निगम के जो कर्मचारी वर्ग हैं, उन्हें इतने अमानवीय व्यवहारों का निगम की तरफ से सामना करना पड़ रहा है। और दोस्तों, ये लोग आज मजबूरन जीविकापार्जन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए मजबूरन कार्य करने पर मजबूर हैं। लेकिन दोस्तों, हमें, आपको, यहाँ तक कि विभाग EDMC के जो अधिकारी हैं उन्हें भी पता है कि यह कोरा अन्याय है। और इस अन्याय के खिलाफ मानव और प्रकृति आवाज़ उठाती है और इनकी मांगों को मनवाने के लिए हम जहाँ तक संघर्ष करना पड़ेगा करेंगे। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि फाइट बैक इंडिया मुहिम के तहत भी इसे जोड़कर देखा जाए, क्योंकि फाइट बैक इंडिया मुहिम अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना ही है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना है, अन्याय के खिलाफ लड़ना है, चाहे वह डिपार्टमेंटल हो या फिर सिविल हो या फिर अन्य किसी क्षेत्र का हो। अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाइए, शांतिपूर्ण तरीके से सही, अपनी आवाज़ सबके समक्ष रखिए, अपनी मांगों को सबके समक्ष रखिए, वरना ये लोग आप पर अत्याचार करते रहेंगे। आप चुप बैठे रहेंगे या अत्याचार करते रहेंगे। अपनी आवाज़, अपनी समस्याओं को सबके समक्ष रखें। जय हिंद, जय भारत। मैं शक्ति कुमार आपसे इजाज़त लेता हूँ दोस्तों।